कभी मैं कभी तुम ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं अदिल जैसे एक घटिया शख्स की हकीकत आखिरकार सबके सामने आकर रहेगी कि वो किस कदर लालची है। रुबाब के साथ शादी इसलिए की ताकि उसकी दौलत को हड़प कर सके और दूसरी जानिब उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा था। अदिल को ऐसा लगा कि उसका प्लान तो कामयाब हो जाएगा और फिर क्या है, नताशा के साथ शादी कर लेगा। अदिल जैसा बेटा हो तो माँ बाप को किस कदर बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, ये तो आप सबने देख ही लिया है। अदिल जैसे शख्स जिसने अपने बाप को ये ताना दिया था कि आपने सरकारी नौकरी करके और इस छोटे से घर में रहकर क्या ही बना लिया है। उसके बुरे दिन तो उसी दिन ही से शुरू हो गए थे जब उसने अपने बाप की मेहनत पर सवाल उठाया था। जिस तरह से वो अपने माँ बाप को बड़े ही फख्र से रुबाब के घर लेकर गया, जैसे कि वो बंगला उसका है और उसकी अपनी मेहनत और लगन की कमाई का है। अपने माँ बाप से ये झूठ बोलकर कि रुबाब उन्हें पसंद करती है, वो अपने माँ बाप को वहाँ पर लेकर आ गया। लेकिन उसकी माँ ने जब रुबाब की बातें सुनी तो फिर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। सब फैंस को जरा भी दुख नहीं हुआ है कि अदिल की माँ की आंखों में आंसू आए, क्योंकि जिस तरह से वो शर्जीना के साथ अपना सलूक रखती थी ना, उसके साथ शायद ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उसके गैरतमंद बाप के लिए काफी ज्यादा दुख हुआ है, जो दूसरों का 1 रुपया लेना भी अपने लिए हराम समझते हैं। किस तरह से उनके बेटे ने इन्हें जलीलो ख्वार करके रख दिया। अब ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि रुबाब किस तरह से धक्के देकर अदिल को अपने घर से बाहर निकालने वाली है। उसके माँ बाप जब उसके घर में होते हैं तो रुबाब कहती है अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और यहाँ से चलने की तैयारी करें। आपकी तरह के मिडिल क्लास लोग और उनका ये बेटा वो ऐसी ही सोच रखते हैं कि किसी की दौलत को नाजायज तरीके से हड़प करना। उसके बाबा तो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि रुबाब तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। रुबाब कहती है ये चीज आप अपने बेटे से खुद ही पूछ लीजिए तो अच्छा होगा। आपका बेटा एक तरफ नताशा के साथ शादी की तैयारियों में है तो दूसरी जानिब वो मेरी जायदाद को हड़प करने के बारे में सोच रहा था। आपका बेटा नहायत ही घटिया और एक लालची शख्स है। उसने क्या समझा था कि ये नताशा के साथ शादी करके मेरी दौलत पर कब्जा करके एक खूबसूरत जिंदगी गुजारेगा। इसे नहीं मालूम कि मेरा नाम रुबाब है। उसके ऊपर जितना पैसा मैंने खर्च कर दिया है ना, ये अपनी सारी जिंदगी भी लगा ले तो मुझे वापस नहीं दे सकेगा। यहाँ पर रुबाब अदिल से कहेगी क्या मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ और अपने माँ बाप को भी लेकर चले जाओ। ऑफिस के बॉस बने फिरते थे ना, वो ऑफिस जो मेरा है, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, हर चीज तो मेरी थी, तुम्हारा क्या है। शर्जीना बिल्कुल सही कहती थी। तुम जैसा घटिया शख्स अपनी बीवी के कंधे पर हाथ रखकर ही आगे बढ़ने वाला है, यानी बीवी की कमाई को अपने लिए जायज समझते हो तुम और लोगों पर रोब ऐसे जाते हो जैसे कि अपनी मेहनत का सब कुछ दिया हुआ हो। शर्जीना बिल्कुल सही कहती थी, तुम हो ही इससे काबिल। उस वक्त तो अदिल का मुंह देखने के काबिल होगा, जिस तरह से उसने बाप को ताना दिया था ना कि आपने सरकारी नौकरी करके इस छोटे से घर में हमें क्या ही दिया है। अब जब बाजी पलटी तो अदिल शिकंजे में आ चुका है। दूसरी जानब नताशा भी उसके साथ शादी नहीं करने वाली, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहती थी कि ये उसकी दौलत पर कब्जा करके नताशा पर निशावर कर दे। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब जब अदिल को मालूम होगा कि नताशा उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, उसने शादी से इनकार कर दिया है, तो वो काफी ज्यादा हैरान होने वाला है और इसी वजह से ही अदिल डिप्रेशन में चला जाएगा और काफी ज्यादा दरबदर की ठोकरें भी खाएगा। यहाँ पर आखिरकार उसे मुस्तफा से माफी मांगनी होगी, क्योंकि जिस तरह से उसने छोटे भाई को ताने दिए थे कि तुमने जिंदगी में क्या कर लिया है, तुम किसी भी काबिल नहीं हो। मुस्तफा को तो खूबसूरत बीवी भी मिल चुकी है और अपने गेमिंग करियर को आगे इस हद तक लेकर जाएगा कि कामयाब होगा। उसका बड़ा भाई जो हर वक्त ताने देता था, जब मुस्तफा 75,000 की जॉब करता था तो वो उसे क्या कहता था कि इसमें तुम्हारा क्या गुजारा होगा अपनी बीवी के साथ। अब जब रुबाब ने अदिल को धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया है ना, तो अब वो रोडों पर धक्के खाने के लिए तैयार होगा। जब अदिल को अपनी गलती का एहसास होगा तो वो हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। अदिल के साथ कौन कौन चाहता है कि बिल्कुल ऐसा ही हो। जब ये सब कुछ आप देखेंगे तो आपको दिली सुकून होगा, क्योंकि उसने अपने छोटे भाई को और शर्जीना को काफी जलील किया है। अगर बात करें शर्जीना और मुस्तफा की तो उनके दरमियान काफी दरारें आएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह से शर्जीना मुस्तफा से कहती है तुम्हें हमें वक्त देना चाहिए, हमारी औलाद को तुम्हारी जरूरत है, तुम हर पैसे के पीछे क्यों पागल हो चुके हो। मुस्तफा कहता है कि जानती हो कि औलाद को पालना आसान नहीं है, उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। तुम्हें क्या लगता है कि जिस तरह से मैंने सारी जिंदगी दरबदर की ठोकरें खाई हैं, कोई खुशी नहीं मिल सकी मुझे, तो मैं क्या अपनी आने वाली औलाद को इन चीजों से महरूम रखूंगा।
اس لیے شرجینا زندگی میں اسٹرگل بھی کرنی پڑتی ہے۔ مصطفیٰ وہ مصطفیٰ نہیں ہے جو پہلے ہلا گلا کرتا تھا، مصطفیٰ کو بدل دیا ہے شرجینا تم نے۔ شرجینا کہتی ہے میں نے تمہیں نہیں بدلا، مجھے وہ پرانا مصطفیٰ واپس چاہیے جو محبت کرنے والا تھا، جو مزاح کرنے والا تھا۔ مجھے وہی مصطفیٰ چاہیے جو کمرے میں گن ڈالتا تھا۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ تمہیں بڑی باتیں یاد آ رہی ہیں نا، کہ میں کمرے میں گن ڈالتا تھا، کیسے شرارتیں کرتا تھا۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی شرجینا، ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے، اس بات کو سمجھو۔ لیکن شرجینا مصطفیٰ کی بات نہیں سنے گی اور یہ گھر چھوڑ کر اپنی امی کے گھر چلی جائے گی۔ وہاں پر کہے گی کہ میں مصطفیٰ کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی، بدل گیا ہے، اس کی اور میری سوچ میں بہت فرق ہے۔ اس کی چھوٹی بہن کہتی ہے کیا ہو گیا ہے شرجینا آپی، مصطفیٰ بھائی تو بہت اچھے ہیں، آپ تو ان کی بڑی تعریفیں کرتی تھی، اب ایسا کیا ہو گیا کہ آپ گھر چھوڑ کے یہاں پر آ چکی ہیں؟ شرجینا کہتی ہے کہ ہاں اب میں یہاں پر آ چکی ہوں کیونکہ اب میں وہاں پر نہیں رہ سکتی، مصطفیٰ سے طلاق لے لوں گی۔ یہاں سے ڈرامہ کافی زیادہ دردناک ہونے والا ہے، لیکن مصطفیٰ کے ماں باپ جنہیں رباب کی اصلیت معلوم ہو چکی ہے، وہ مصطفیٰ اور شرجینا کے درمیان صلح کروائیں گے اور آخر کار شرجینا راضی بھی ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو کافی زیادہ ایموشنل سینز دیکھنے کو ملیں گے۔